रोज का वचन। रोज के वचन में आपका स्वागत है। दिन 199। आमोस भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 6। आमोस भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 6। हाय उन पर जो सियोन में सुख से रहते और उन पर जो सामरिया के पर्वत पर निश्चित रहते हैं और श्रेष्ठ जाति में प्रसिद्ध है, जिनके पास इस्राएल का घराना आता है। कलने नगर को जाकर देखो और वहां से हमात नाम बड़े नगर को चलो। फिर पलिश्तियों के गत नगर को जाओ। क्या वे इन राज्यों से उत्तम है? क्या उनका देश तुम्हारे देश से कुछ बड़ा है? तुम तो बुरे दिन की चिंता को दूर कर देते और उपद्रव की गद्दी को निकट ले आते हो। तुम हाथीदांत के पलंगों पर लेटते और अपने अपने बिछौने पर पांव फैलाए सोते हो, और भेड़ बकरियों में से मेमने और गौशालाओं में से बछड़े खाते हो, और सारंगी के साथ गीत गाते और दाऊद की नाई भांति भांति के बाजे बुद्धि से निकालते हो, और कटोरों में से दाख मधु पीते और उत्तम उत्तम तेल लगाते हो। परंतु यूसुफियों पर आने वाली विपत्ति का हाल सुनकर शोकित नहीं होते। इस कारण वे अब बंधुआई में पहले ही जाएंगे, और जो पांव फैलाए सोते थे उनकी धूम जाती रहेगी। सेनाओं के परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है कि परमेश्वर यहोवा ने अपनी ही शपथ खाकर कहा है कि जिस पर याकूब घमंड करता है उससे मैं घृणा और उसके राजभवनों से बैर रखता हूं, और मैं इस नगर को उस सब समेत जो उसमें है शत्रु के वश में कर दूंगा। और चाहे किसी घर में 10 पुरुष बचे रहे तो भी वे मर जाएंगे, और जब किसी का चचा और उसका फूंकने वाला होगा उसकी हड्डियों को घर से निकालने के लिए उठाएगा, और जो घर के कोने में पड़ा हो उससे कहेगा कि क्या तेरे पास और कोई है, और वह कहेगा कि कोई नहीं। तब वह कहेगा कि चुप रह, क्योंकि यहोवा का नाम लेना नहीं चाहिए, क्योंकि यहोवा की आज्ञा से बड़े घर में छेद और छोटे घर में दरार होगी। क्या घोड़े चट्टान पर दौड़े? क्या कोई ऐसे स्थान में बैलों से जोते जहां तुम लोगों ने न्याय को विष से और धर्म के फल को कड़वे फल से बदल डाला है? तुम ऐसी वस्तु के कारण जो निर्मूल है आनंद करते हो और कहते हो कि क्या हम अपने ही यत्न से सामर्थी नहीं हो गए? इस कारण सेनाओं के परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है कि हे इस्राएल के घराने, देख, मैं तुम्हारे विरुद्ध एक ऐसी जाति खड़ी करूंगा जो हमात की घाटी से लेकर अराबा की नदी तक तुमको संकट में डालेगी। आमोस भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 7। आमोस भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 7। परमेश्वर यहोवा ने मुझको यो दिखाया, और मैं क्या देखता हूं कि पिछली घास के उगने के पहले दिनों में टिड्डियां उत्पन्न की गई, और वह राजा की कटनी के पीछे ही की पहली घास थी। जब वे घास खा चुकी तब मैंने कहा, हे परमेश्वर यहोवा, क्षमा कर, नहीं तो याकूब कैसे स्थिर रह सकेगा? वह तो निर्बल है। इसके विषय में यहोवा पछताया, और उसने कहा कि ऐसी बात अब न होगी। परमेश्वर यहोवा ने मुझे यो दिखाया, और मैं क्या देखता हूं कि परमेश्वर यहोवा ने आग के द्वारा मुकद्दमा लड़ने को पुकारा, और आग से महासागर सूख गया और देश भी भस्म हुआ चाहता था। तब मैंने कहा, हे परमेश्वर यहोवा, थम जा, नहीं तो याकूब कैसे स्थिर रह सकेगा? वह तो निर्बल है। इसके विषय में भी यहोवा पछताया, और परमेश्वर यहोवा ने कहा कि ऐसी बात फिर न होगी। उसने मुझे यो भी दिखाया कि प्रभु साहुल लगाकर बनाई हुई किसी भीत पर खड़ा है, और उसके हाथ में
साउल है। और यहोवा ने मुझसे कहा, हे आमोस, तुझे क्या देख पड़ता है? मैंने कहा, एक साउल। तब परमेश्वर ने कहा, देख, मैं अपनी प्रजा इस्राएल के बीच में साहुल लगाऊंगा। मैं अब उनको न छोड़ूंगा, और इसहाक के उच्च स्थान उजाड़ और इस्राएल के पवित्र स्थान सुनसान हो जाएंगे। और मैं यरोबाम के घराने पर तलवार खींचे हुए चढ़ाई करूंगा। तब बेतेल के याजक अमस्याह ने इस्राएल के राजा यरोबाम के पास कहला भेजा कि आमोस ने इस्राएल के घराने के बीच में तुझसे राजद्रोह की गोष्ठी की है। उसके सारे वचनों को देश नहीं सह सकता। आमोस तो यो कहता है कि यरोबाम तलवार से मारा जाएगा और इस्राएल अपनी भूमि पर से निश्चय बंधुआई में जाएगा। अमस्याह ने आमोस से कहा, हे दर्शी, यहां से निकलकर यहूदा देश में भाग जा और वही रोटी खाया कर और वही भविष्यवाणी किया कर, परंतु बेतेल में भी कभी भविष्यवाणी न करना, क्योंकि यह राजा का पवित्र स्थान और राजनगर है। आमोस ने उत्तर देकर अमस्याह से कहा, मैं न तो भविष्यवक्ता था और न भविष्यवक्ता का बेटा। मैं गाय बैल का चरवाहा और गुल्लर के वृक्षों का छांटनेहारा था। और यहोवा ने मुझे भेड़ बकरियों के बीच से पीछे पीछे में से बुलाकर कहा, जा, मेरी प्रजा इस्राएल से भविष्यवाणी कर। अब तू यहोवा का वचन सुन। तू जो कहता है कि इस्राएल के विरुद्ध भविष्यवाणी मत कर और इसहाक के घराने के विरुद्ध बार बार वचन मत सुना। इस कारण यहोवा यो कहता है कि तेरी स्त्री नगर में वेश्या हो जाएगी और तेरे बेटे बेटियां तलवार से मारी जाएगी और तेरी भूमि डोरी डालकर बांट ली जाएगी और तू आप अशुद्ध देश में मरेगा और इस्राएल अपनी भूमि पर से निश्चय बंधुआई में जाएगा। इसलिए वायदा विश्वास का नतीजा है और विश्वास पर निर्भर भी है, ताकि अब्राहम के वंश के लिए वायदा निश्चित रूप से काम करे। सिर्फ उनके लिए नहीं जो नियम शास्त्र के मानने वाले हैं, लेकिन उनके लिए भी जो अब्राहम का सा विश्वास रखने वाले हैं, जो कि हम सब का पिता है, जैसा कि लिखा है, मैंने तुम्हें बहुत से राष्ट्रों का पिता बनाया है, जिन पर उसने विश्वास किया। उनकी मौजूदगी में अब्राहम हमारा पिता है। वह परमेश्वर मरे हुओं को जिंदा करते हैं, जो बातें हैं नहीं उन्हें इस तरह कहते हैं जैसे कि वास्तव में वे हैं। कोई आशा न होने पर भी अब्राहम ने भरोसा किया कि जो कुछ उससे कहा गया था कि तुम्हारा वंश ऐसा होगा, या तुम्हारी संतान तारों के समान असंख्य होगी, उसी कथन के अनुसार वो बहुत से देशों का पिता बना। अब्राहम विश्वास में डगमगाया नहीं था। 100 साल का होने के बावजूद भी उसने न अपनी देह को और न सारा की कोख को मरा हुआ समझा। शक के कारण वो परमेश्वर के वायदों पर लड़खड़ाया नहीं, लेकिन परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ विश्वास में मजबूत बना रहा और परमेश्वर की प्रशंसा की। वो पूरी तरह से निश्चिंत था कि जैसा वायदा उसे मिला है, परमेश्वर वैसा करने के योग्य हैं। इसलिए उसका यह भरोसा उसके नाम पर विश्वास योग्यता गिना गया। यह केवल अब्राहम के लिए नहीं लिखा गया था, लेकिन हमारे लिए भी लिखा गया था कि हम उस परमेश्वर पर विश्वास करें जिन्होंने यीशु मसीह को मरे हुओं में से जिलाया था, और ये कि हमारे अपराधों के कारण यीशु मारे गए और हमें खरा ठहराने के लिए वो जिलाए गए। रोमियो अध्याय 5। इसलिए जब हम विश्वास से धर्मी ठहराए गए, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता सुधर गया है। विश्वास के द्वारा हमारी पहुंच उस शर्तहीन कृपा तक होती है जिसमें आज तक हम बने हुए हैं और परमेश्वर की महिमा की आशा में खुश होते हैं। इतना ही नहीं, हम अपने सताव में भी खुश हों,
ये जानते हुए कि सताव सहते रहने से धीरज पैदा होता है, धीरज वाली सहनशीलता से चरित्र बनता है और ग्रहण योग्य चरित्र से आशा। आशा किसी भी तरह से निराश नहीं करती है, क्योंकि जो पवित्र आत्मा हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर पिता का प्यार उन्होंने हमारे दिलों में डाला है। जब हम अपनी असहाय अवस्था में थे तब ही यीशु परमेश्वर रहित लोगों के लिए मरे। शायद ही कोई किसी भले व्यक्ति के लिए जान देने के लिए तैयार हो, किंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम को इस तरह दिखाते हैं कि जब हम दोषी ही थे, यीशु मसीह हमारे लिए मर गए। इससे अधिक ये कि जब उनके खून से हम आरोप मुक्त घोषित किए गए हैं, तो हम यीशु के द्वारा परमेश्वर की सजा से क्यों नहीं बचेंगे। इसलिए कि जब हम परमेश्वर के दुश्मन थे, उनके बेटे की मौत से हमारा उनके साथ मेल हो गया है, तो उनके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों नहीं पाएंगे। इतना ही नहीं, हम मसीह यीशु में होकर परमेश्वर पिता में भी खुश होते हैं, जिनसे हमने इस रिश्ते को पाया है। हे प्रभु, मुझे अपना मार्ग दिखा कि मैं तेरी सच्चाई पर चलूं। मेरे हृदय को एकाग्र चित्त बना कि वह तेरे नाम से डरे। हे मेरे स्वामी, मेरे परमेश्वर, मैं संपूर्ण हृदय से तेरा गुणगान करूंगा। मैं तेरे नाम की महिमा सदा करता रहूंगा। तू मुझ पर अत्यधिक करुणा करता है। तूने मृतक लोक के गर्त से मेरे प्राण को मुक्त किया है। हे परमेश्वर, धृष्ट लोग मेरे विरुद्ध खड़े हैं। आतंककारियों का दल मेरे प्राण के पीछे पड़ा है। वे तुझको अपने सम्मुख नहीं रखते हैं, किंतु तूने, हे स्वामी, दयालु, कृपालु, विलंब से क्रोध करने वाला, करुणा और सच्चाई से परिपूर्ण परमेश्वर है। मेरी ओर उन्मुख हो, मुझ पर कृपा कर। अपने सेवक को अपनी सामर्थ्य प्रदान कर। अपनी सेविका के पुत्र को बचा। अपनी भलाई का चिन्ह प्रकट कर कि मेरे बैरी उसे देखकर लज्जित हों। हे प्रभु, तू ही ने मेरी सहायता की है, मुझे सांत्वना प्रदान की है।